हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इतना इज्जत बचा के क्या करोगे अभी बताओ। अभी इज्जत बचा लोगे और एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो तार तार हो जाएगा तो कोई फायदा है। दरअसल हो क्या रहा है कि टेस्ट सीरीज तो मैं चला रहा हूं अभी बीपीएससी 70 के लिए। आपको मैं बताता हूं, जिन्होंने पेड कर रखा है, इवन जो क्लास के स्टूडेंट है जिनके साथ डेली का इंटरेक्शन है, उनमें से अधिकांश लोग टेस्ट देने से डरते हैं। और तब डर रहे हैं जब टेस्ट अनलिमिटेड है, यानी एक बार नहीं 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार जितना मन करे दे सकते हैं। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो रहा और डर लग रहा है। यह हाल प्रीलिम्स के टेस्ट में। मेंस की टेस्ट की जब बात करें, जब भी लाइव मेंस का टेस्ट होता है तो एवरेज बताऊं मैं, तो एवरेज 10 स्टूडेंट में एक दो तो रहता है, मतलब मैक्सिमम 3 या 4 पे जाकर रुक जाता है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 10 के एवरेज पे निकालिए तो 2 तक चलता है, यानी 20% ही उस दिन प्रेजेंट होते हैं, बाकी कोई नहीं। हार्डली, बहुत मेरा स्कोर गया है, मतलब बहुत ज्यादा गया है ना, तो वो 4 स्टूडेंट पे गया है। एवरेज यही निकलता है मेंस के टेस्ट में जब लाइव टेस्ट होती है। तो ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि टेस्ट देने से डर क्यों लगता है। टेस्ट देने से क्या डरना चाहिए? अगर टेस्ट देने से डरना चाहिए तो डरो, डरते रहो, फिर एग्जाम कौन निकालेगा आपका। एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट आप जहां भी देना है दीजिए, उससे नहीं मतलब है। ये कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आप मेरे पास आइए और हमारे पास टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप टेस्ट जहां दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो जहां पे आपको देने का मन है वहां पे टेस्ट जरूर दो। जो मॉक टेस्ट होता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अब मुझे मार्कर ही नहीं मिल रहा है, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मॉक टेस्ट होता है वो टेस्ट जरूर दीजिए। अब आप कहेंगे कि टेस्ट देना क्यों जरूरी है, और दूसरा आपके मन में जो सवाल आता है, जो कॉमन सा सवाल है, आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन हमारे स्टूडेंट्स के साथ है, आप लोगों के साथ भी है। तो मेरे पास कई बार कॉल आता है बात पूछने के लिए कि सर टेस्ट देना चाहते हैं बट अभी तैयार नहीं। और आप में से अधिकांश लोगों का ये एक्सक्यूज होगा कि टेस्ट तो देना चाहते हैं बट अभी तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हो? और नहीं तैयार हो तो क्या टेस्ट आप नहीं देंगे? और खास करके वहां जो अटेम्प्ट बहुत सारे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको आज एक टेस्ट देना है ऑफलाइन जाके या कुछ भी, तो आप वहां उसके बाद फिर दोबारा दे नहीं सकते। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अब आप सोचिए कि वैसे जगह पे जहां ऑनलाइन में कई सारे अटेम्प्ट मिल रहे हैं, वहां ये एक्सक्यूज कि जब हम तैयार हो जाएंगे तो टेस्ट देना, ये क्या एग्जिस्ट करता है? क्या ये सही एक्सक्यूज है तो बता दो। तो आपको भी पता है ये सही एक्सक्यूज नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप टेस्ट देने से डर रहे हैं। और आप क्या होगा, इससे होगा कि आप कितना बना रहे हो यही नहीं पता चल जाएगा टीचर को या जो भी मॉनिटर कर रहे हैं उनको। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका हो सकता है 100 स्टूडेंट में रैंक आप 99 पे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क इससे पड़ता है कि आप लगातार टेस्ट देके अपने आप को ठीक कर ले। इससे फर्क पड़ता है ना। इससे रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा? आप टेस्ट नहीं देके अपनी झूठी इज्जत बचा के क्या कर लोगे? और ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए। देखिए होता क्या है, कई बार मतलब जीवन में भी कष्ट कम नहीं होता ना, अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं। अभी मार्कर ही नहीं मिल रहा, बताओ, पूरा डब्बा ही गायब है। खैर कोई बात नहीं। देखो ये मैं इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लिटरली मार्कर नहीं मिल रहा, बट मैं इस वीडियो को रोक के मार्कर तो ढूंढ ही सकता था ना, और आपको पता भी नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। बट ये हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कई बार ऐसी चीजें होती है जिसकी आपको जरूरत होती है, आसपास नहीं है, तो भी बहुत टेंशन और घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स भी रहना जरूरी है ना। नहीं मिला कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं मिल ही जाता तो कुछ हो जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो ऐसा जब भी हो जाए तो उससे परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वीडियो बंद करके कट करके फिर दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत है।
ऐसा बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और ये आपको भी इस एटीट्यूड को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। हाँ, मेरी तरह इतना केयरलेस मत हो जाओ, ये अलग बात है कि मार्केट ही ना मिले, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सा कूल रहने के लिए ये चीज है। इसीलिए मैंने अभी वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए सॉरी, और ये चल रहा है और देखो बिना मार्कर के हम बना रहे हैं, राइट। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। फिर से आते हैं सब्जेक्ट पे। और एक और चीज अभी बात करते करते मुझे लग रहा है बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल फ्लो है ना बात करने का, ये मुझे पसंद है। अगर मैं कुछ भी नोट डाउन कर लूं ना आपको बताने के लिए, तो वो वीडियो बनाने में बड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता। फिर याद आता है कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा, और यहाँ दिमाग में प्रोसेस होता रहता है। आपको ये सब चीज को करने के लिए एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बेहतर जो तरीका होता है बातचीत करने का, चीजों को समझाने का, इनफॉर्मल तरीका होता है। आपस में गपशप मार के बात करने का जो तरीका होता है वो द बेस्ट तरीका होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी कोशिश होती है उसी तरह से आपसे बात करने की, जस्ट आप सामने हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं, इतना ही तो है। सामने ही में तो और बात हो रही है। कभी आप सेम टाइम में नहीं हो, कभी हम सेम टाइम में नहीं, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए, पीटी का टेस्ट या मेंस का टेस्ट जरूर लगाइए। अब पीटी के टेस्ट को अभी 1 मिनट रोकते हैं, मेंस के टेस्ट पे आते हैं। देखो, अब मैंने देखा है मेंस के टेस्ट में कि सेम क्वेश्चन लिखा हुआ सवाल जिसको स्टूडेंट से लिखवाया गया, कहां जब लिखवाया गया तो उस समय उनको ऑफलाइन दे दिया गया कि तुम लिखो, आराम से जितना समय है लो सॉरी, जितना समय है लो, और उसके बाद जितनी किताब, नोट्स, जितना मदद लेना है लो, और तब लिख के दो। उसने लिख के दे दिया। जिन लोगों ने, अब आपको पता है 2 से 3%, 10 से 20% स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद दूसरा उसी तरह के सेम सवाल थोड़ा सा प्रोसेस करके जब दूसरा सवाल दिया गया, उनको बोला गया कि टाइम इतना ही है, टाइम आपको एक लिमिट है, 20 मिनट या 25 मिनट में लिखना है, किताबों का सहारा नहीं लेना, घर में आराम से लिख के दीजिए, ठीक है। तब भी मोटा मोटी ठीक ठाक आया, पहले लिखा हुआ तो उसका असर देखा। लेकिन सेम सवाल को जब लाइव आंसर राइटिंग के सेशन में लिखने के लिए बोला गया ना, लाइव आंसर राइटिंग के सेशन में होता क्या है अक्सर, जब एकदम से वो लाइव लास्ट वाला होता है, तो फिर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसको लिखवाते हैं, जूम पे या अदर ऐप पे। तो वहां पे जब प्रेशर आता है तो सब कुछ बिखर जाता है, सारा मेहनत बेकार हो जाता है उस समय। एकदम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 3-4 लाइव सेशन में सब कुछ एकदम बिखरा हुआ। जो पता था सब बिखर गया, जो पता था सब बिखर गया। अब बताइए, जो पता था वो सब अगर बिखर गया फिर क्या फायदा हुआ? और अगर बिखरा तो क्यों बिखरा? क्योंकि लाइव सेशन में प्रेशर था, सामने कोई चेक करने वाला सामने आपको देख रहा है, और उसके बाद आपको ये फील होता है कि 20 मिनट में इसको पूरा करना है। जो हमारे साथ और भी लोग बैठे हैं तो गड़बड़ हो गया ना। लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स का कहना है, उसमें से कई तो मेंस दे रहे हैं, उनका ये कहना, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, उन्हीं में से कई का कहना कि सर ऐसा मेरा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता। यहां पे लगता है कि आपसे हम घबरा जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता, एग्जामिनेशन हॉल में तुम लिख के आते हैं। बोले तुम एग्जामिनेशन हॉल में अगर लिख के आते इतना बढ़िया, तो यहां बैठ के नहीं लिख रहे होते लाइव आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जब आपका पेपर सबमिट होके चला जाता है, वहां मार्किंग खराब हो जाती है और आप फेल कर जाते हैं, और एहसास भी नहीं होता गलती कहां हुई, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर के कारण आप सारे आंसर का जवाब देते हैं, विद इन ए टाइम जवाब देते हैं, और अपने हिसाब से बेस्ट जवाब देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल 100% में 20% ही वो अच्छा आंसर होता है। तो 60 नंबर कैसे मिलेगा उसमें? 20 नंबर का आंसर क्वेश्चन तो 20 नंबर मिला। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती है जब आप यहां पे जब मॉक देते हैं ना, उस दौरान जो गलतियां करते हैं, उससे जो सीखते हैं, उस वहां पे जो सवाल नहीं बनता, उसको सॉल्व करने का जो तरीका आपके दिमाग में डेवलप होता है, वो चीज एग्जामिनेशन हॉल में आपको बचाती है। और ये प्रीलिम्स के लिए भी लागू है और मेंस के लिए भी लागू है। देखते हो जो बीमारियां होती है, जो टीका दिया जाता है ना, जो वैक्सीन दिया जाता है, क्या होता है? वैक्सीन वही होता है, कोविड का वैक्सीन में कोविड के ही वायरस होते हैं। उसी तरह से जो चेचक होता है, चिकन पॉक्स, उसके वैक्सीन में उसी का वायरस होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी इम्यून हो जाता है उससे। बॉडी को पता चल गया, अच्छा इस तरह का वायरस आएगा तो हमें ऐसे अटैक करना है। उसी तरह से जब कोई भी टेस्ट आप देते हैं, वो प्रीलिम्स का टेस्ट हो या मेंस का टेस्ट हो,
तो आपको अगर कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे सेक्टर से, एरिया से सवाल आ रहा है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आपका बॉडी, आपका दिमाग तुरंत करेगा अच्छा ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जो हमसे नहीं बन सकता, इसको ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन जो मेंस का पूछा जाता है उसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो अच्छा जब भी कुछ ऐसा हुआ ना तो अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी के कारण टेस्ट का इंपॉर्टेंस होता है कि हर तरह के सवाल, हर पक्षों के सवाल, हर गलतियां आपके सामने आ जाती है, दिमाग उन सबको देखकर पहले ही समझ चुका होता है। एग्जाम हॉल में आप उस तरह की गलती नहीं करते और आपका एग्जाम निकल जाता है, और आपका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं जो इतना कहने पे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आदत से लाचार हैं, कैसे मानेंगे। तो वो होता क्या है, होता उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो देखिए। अगर वो दिमाग में आपके भी चल रहा है तो बेहतर है नहीं चलने दो, चला के क्या करोगे, उसको नुकसान ही है। दिमाग में ये चल रहा होता है कोई बात नहीं, पहले पीटी के टेस्ट पे आते हैं, कोई बात नहीं पहले पूरा पढ़ लेंगे तब टेस्ट देंगे। कभी कोई आदमी पूरा पढ़ता ही नहीं जीवन में। जीवन में कभी किसी का कोर्स पूरा नहीं होता। किसी एक का भी हुआ तो बताओ, कोई कह दे कि नहीं बस कहानी खत्म, अब हमने पढ़ लिया, अब हम पूरा पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, 5 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बचा। 1 साल वाले तो छोड़ ही दो, जो 5 साल से पढ़ रहा है वो भी नहीं कह सकता कि हम पूरा पढ़े हैं। 10 साल वाला भी नहीं कह सकता, इवन 15 साल पढ़ के एग्जाम से बाहर होने वाला नहीं कह सकता हम पूरा पढ़े हैं। वो भी रुक जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो पूरा आप कभी नहीं पढ़ते। उसी नहीं पढ़ने के साथ आपको टेस्ट भी देना है, मतलब अधूरे पढ़ने के साथ आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट को भी जैसे धीरे धीरे अपने कोर्स को पूरा कर रहे हैं ना, उसी तरह से टेस्ट के सारे प्रोसेस को पूरा करिए। सबसे बड़ी गलतफहमी टेस्ट को लेकर है कि आप लोगों को लगता है कि उसमें हमेशा हमको हाई स्कोर चाहिए। ये हाई स्कोर जो चाहिए टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में आ जाए, टॉप 5 में आ जाए, ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। अगर जिनका फोकस टॉप 10 में, जिस भी कोर्स में और जहां पे भी आप हैं, अगर टॉप 10, टॉप 5 इनमें आने में दिमाग लग गया तो पक्का आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। डैम श्योर 100% आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा देखा गया है। क्योंकि फिर उनका फोकस हट जाता है। उनको लगता है कि वो जो लिख रहे हैं बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, उनको ये लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनको स्कोर अच्छा मिल रहा है, इंप्रूवमेंट वहीं रुक जाती है और पीछे वाला जो है ना वो रिजल्ट लेके चला जाता है। और ऐसा हमने अपने टेस्ट में भी देखा है, और इसका रिजल्ट आप इस YouTube चैनल पे भी है। YouTube चैनल जो है ना, जब मैं रैंकिंग में बिलीव कभी नहीं करता हूं, बट आप ही लोगों की जिद के कारण रैंकिंग मैंने किया भी स्टार्टिंग में, फिर मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। उस रैंकिंग में भी आप 64 के आसपास, 65 में देखना, YouTube पे रैंकिंग है। टॉप के रैंकर्स सिलेक्टेड नहीं है बीपीएससी के अंदर। जो टॉप में रैंक कर रहे हैं ना वो सिलेक्टेड नहीं है वहां, क्योंकि उनका दिमाग घूम जाता है। और मैं ये स्टार्टिंग से कह रहा हूं, आप अलग अलग मेरे वीडियोस को अगर देखते होंगे, स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि कभी भी रैंक के पीछे मत भागना। और उस कोर्स के अंदर ये थ्रू आउट में देख रहा हूं लगातार, जब से हम पढ़ा रहे हैं ना, और शुरू में भी ऐसा होता था, जो बीच वाले स्टूडेंट है ना वही क्वालिफाई करते हैं, वो निकाल देते हैं। अब सवाल वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो हमेशा बीच में रहते हैं, वो हमेशा कैसे इंप्रूव करे उस पे लगे रहते हैं। वो उस पे नहीं लगे रहते कि हमारा रैंक कितना आएगा, वो इस पे लगे रहते। उनको पता है कि हमारा रैंक तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? उनको तो पता है कि उनका रैंक आएगा ही नहीं। देखो ध्यान से अंतर समझिए, उनको पता है उनका रैंक आएगा नहीं, तो उनको क्या लगता है, वो क्या करते हैं, वो जुगाड़ लगाते हैं। यार मेरे अंदर ना इतनी इतनी कमियां हैं। अब उसको कमी दिख रहा है, अब उस स्टूडेंट को कमी दिख रहा है, मेरे अंदर ना इतनी इतनी कमियां हैं, हम ना इसी एरिया को अगर ठीक कर लें तो पास कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस एरिया को ठीक कर ले तो पास कर जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो बीच में रहते हैं उनके पास टाइम मिलता है कि वो अपनी गलतियों को देख पाए, उसको ठीक कर पाए। जो टॉप वाले हैं वो तो खुश हैं कि हम बहुत बढ़िया है भाई, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो टॉप में रैंक कर रहे हैं, हम ले आएंगे। तो वो उनका पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो मध्यम मार्ग में जो चलता है ना वो जीत जाता है। और अक्सर हाँ, जब लंबी रेस होती है 6-6 हजार मीटर की, तो देखते होंगे कि बीच में चलने वाले जो 5-10 से पीछे रहते हैं ना, उनको बताया जाता है कि आप पीछे रहना, उतना मेंटेन करके चलना और लास्ट में एकदम से जोड़ लगा देना। वही काम करते हैं और वो निकल जाते हैं।
तो ये फालतू के रैंकिंग जो प्रीलिम्स में आपका आ रहा है, इवन मेंस के अंदर आ रहा है, एसए के अंदर आ रहा है, रैंकिंग के पीछे मत भागना, आपका इंप्रूवमेंट रुक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप टेस्ट सीरीज के अंदर इंप्रूव करने जा रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज से क्या लेना है, प्रीलिम्स या मेंस में क्या लेना है आपको टेस्ट सीरीज से, हमें पता ही नहीं होता है क्या लेना है। टेस्ट सीरीज से जो आप लेने जा रहे हैं वो है कि आप कौन कौन से तरीके सीखेंगे एग्जामिनेशन में, इस तरह के कोई भी सवाल आए तो उसको टैकल करने का, ना आए उसको कैसे हैंडल करें, कैसे हम अपने लॉजिक को लगाएं, किस तरह से सवाल अलग अलग उस हिस्से से आ रहा है जिसको हमने नहीं पढ़ा है उसको हम पढ़ के तैयार कर ले। तो मतलब आप ना, आप इससे जो भी आप टेस्ट दो प्रीलिम्स या मेंस में, तो हर एक कमी को बाहर निकाल के उसको शॉर्ट आउट करने के लिए वो टेस्ट है। कभी भी रैंकिंग के लिए टेस्ट नहीं होता, ना प्रीलिम्स ना मेंस। और आप में से जिस जिस को रैंक आ रहा है बहुत बढ़िया, तो उसको उसका भूत दिमाग से निकाल दो, एकदम भूत निकाल दीजिए दिमाग से, आपके 90% सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और मैं ये पूरे दावे और कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अक्सरहा रिजल्ट जो इस तरह से रैंक कर रहे हैं ना, उनको दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो बड़े भोले भाले होते हैं, उनका एकदम से जो फोकस भटक जाता है और बाई चांस 2-4 बार रैंकिंग में नहीं आए तो खत्म कहानी। तो रैंकिंग के चक्कर में पड़ना मत। तो पीटी और मेंस तो दोनों ही है, दोनों ही जब आप टेस्ट दे तो अपनी कमी को धीरे धीरे दूर करने, कमी को दूर करने पर फोकस करें। आपका रैंक एक बार में पहला आ गया और दूसरी बार में 50वां आ गया, फर्क नहीं पड़ता। हमने इस 50वें वाले में गलती क्या की, और पहले वाले में खुश बिल्कुल ही नहीं होना है। रैंक जिस दिन आयोग के पास आएगा ना उस दिन खुश होना। तो आपको खुश बिल्कुल नहीं होना है, आपको यह देखना है कि अभी जो फर्स्ट रैंक आया इसमें हमने क्या क्या किया था। बस रैंक फर्स्ट आया हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्या किया था जिसके कारण आया और क्या नहीं किया जिससे नीचे आ गया। तो ऐसे करके खुद को इंप्रूव कीजिए, और सिर्फ टेस्ट ही है जो आपको उस लेवल पे लेके जा सकता है। मेंस के टेस्ट में भी यही करना है। मेंस के टेस्ट में क्या डालना है नहीं डालना, किससे रिलेटेड डाटा आपके पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, ध्यान ये रखिए कि जब भी टेस्ट तो दो ही दो, नहीं देने का सवाल नहीं है, जितना हो पाता है उतना दीजिए, और एग्जाम के 1 महीने पहले तक, उसके बाद नहीं। कोशिश करना है टेस्ट वही देना जो सिलेबस के इक्विवेलेंट चलता हो लगभग, तो उसी को देना है। और एकदम से रैंकिंग के पीछे नहीं भागना, टेस्ट से अपनी कमियों को दूर करके ठीक करना है, और मिडिल पाथ पे रहना है। मिडिल पाथ ही फाइनली आपको उस अचीवमेंट तक लेके जाएगा। वहां मिडिल नहीं रहोगे, अगर यहां मिडिल हो तो वहां टॉप कर जाओगे। समझ में आ गया? तो टेस्ट